नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। चंद्र गुरु एक साथ 10वें भाव में रहेंगे। चंद्र का मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र से गोचर होगा। मंगल और केतु 12वें भाव में एक साथ रहेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा होगा या फिर चंद्र और गुरु के गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल पाएगा। मेरे मित्रों, आज का दिन जो है वो दिल और दिमाग दोनों की ही परीक्षा लेने वाला होगा। कई रोचक तथ्य आज के दिनचर्या में आपके शामिल रहने वाले हैं। क्या करें और क्या न करें, जानिए आज के कन्या राशि फल में आपके अपने कन्या राशि आज रियल पर आपके एस्ट्रो शावर मित्र के साथ। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 जून 2025 मंगलवार का दिन है। सीताराम और भगवान हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। जो भगवान सीताराम का नाम का जाप करता है उसको हनुमान जी की कृपा मेरे मित्रों अवश्य प्राप्त होती है। श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिथि आज रहेगी। प्रदोष व्रत होगा आज 5:36 पर सुबह सूर्योदय का समय दिखाई दे रहा है। शाम को 7:18 पर मेरे मित्रों सूर्य अस्त होगा। 11:59 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। इस वक्त शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। 3:52 से 5:35 शाम तक राहु काल रहेगा। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। उत्तर दिशा की यात्रा दिशाशूल में होगी मेरे मित्रों, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। आज चंद्रमा और गुरुदेव दोनों के दोनों एक साथ 10वें भाव में है। इसका मतलब आपका जो कर्म भाव है आज वो बहुत सक्रिय रहने वाला है। आज आपको करियर में प्रशंसा मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां आप पर सौंपी जा सकती हैं। कहीं ना कहीं आज करियर को लेकर के सकारात्मक रुख देखा जा रहा है। मेरे मित्रों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बॉस के साथ जब भी आपकी बात हो तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके आपको करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज अपने करियर में काफी मजबूती आप प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया, मार्केटिंग या कंसल्टिंग फील्ड से यदि आप जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में आपके लिए आज का दिन काफी उन्नति कारक मेरे मित्रों हो सकता है। चंद्रदेव और गुरुदेव का पूर्ण सपोर्ट के साथ साथ शुक्र देव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सफलता की संभावनाएं बनती हुई आज के राशिफल में दिखाई दे रही है। विर्गो जोडियक साइन के लिए आज का जो करियर का प्रेडिक्शन है वो काफी अच्छा कहा जा सकता है। मेरे कन्या राशि के मित्रों, 10वें भाव में गुरु और चंद्र, 7वें भाव में शनि और नेपच्यून, ये आपके व्यापार में लंबी योजनाओं को बनाने की तरफ का संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय में कोई ऐसी लंबी योजना जिसका दीर्घकालिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी कोई योजना बनाने में आप आज इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आपको फील होगा कि यार आगे के लिए कुछ करना चाहिए, आगे के लिए कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए तो लंबे समय तक हमारे बिजनेस को थामे रखे। तो इस तरह की किसी योजना पर आपका विचार विमर्श हो सकता है और वो योजना आपकी फलीभूत भी हो सकती है। मेरे मित्रों, साझेदार के साथ मतभेद से कुछ आपको बचना होगा क्योंकि कुछ गलतफहमी हो सकती है। अंगारक दोष और षडाष्टक योग के कारण पुराने कर्ज या कानूनी मामलों में थोड़ी सी रुकावट आज दिखाई देती है, तो बैलेंस करके खुद को चलना है। चंद्रमा 10वें भाव में जल्दबाजी में निर्णय आपसे करा सकता है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मेरे मित्रों मत कीजिएगा। धैर्य और संतुलन आपको बनाए रखना है। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और मंगल 12वें स्थान में है मेरे मित्रों, तो भावनात्मक उलझाव प्रेम संबंधों में आपके हो सकता है। कोई छोटी सी बात आपको बेचैन कर सकती है, कोई छोटी सी बात आपके दिल को बड़ी राहत दे सकती है। यानी कि आज भावनाओं का दिन रहने वाला है। तो आपका पुराना पार्टनर था, प्रेमी था, प्रेमिका थी, तो उसके संबंध में कुछ यादें आ सकती हैं। देखिए, यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती, ये बात सत्य है, लेकिन यादें यादें ही होती हैं। वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए अगर कुछ यादें ऐसी हैं जो आपके वर्तमान में परेशानी खड़ी कर रही हैं तो उन यादों को छोड़ देना बेहतर है मेरे मित्रों। ये एस्ट्रो शावर मित्र की अपनी पर्सनल सलाह है जो कि मैं मानता हूं। मेरा मानना है कि जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है
उसकी दिशा को निर्धारित करने के लिए हम सकारात्मक कदम तो अवश्य उठा सकते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ ही हमें जुड़ना चाहिए। नेगेटिविटी की ओर तो कभी देखना तक नहीं चाहिए, सोचना तक नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जहां खुद को परेशान करती है वहीं पूरे परिवार को परेशान करती है। इसलिए हमेशा नेगेटिविटी से बच करके रहें। प्रेम संबंधों में यदि कोई ऐसी चीज है जो आपके वर्तमान को खराब कर सकती है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। मेरे यूरेनस का भी यही संकेत है आपके लिए, ये बहुत बेहतर संकेत है, क्योंकि अभी जो ग्रह स्थिति चल रही है वहां पर कुछ इस तरह की यादें आपको आ सकती हैं लगातार 2-3 दिन तक। हाँ, एक बात है, यदि आपका कोई नया रिश्ता आज बन रहा है तो उसमें काफी आध्यात्मिक गहराई हो सकती है। प्रपोज करने के लिए भी आज का दिन बड़ा अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों में सच्चाई होनी चाहिए। आकर्षण की बात यहाँ पर हम नहीं करते। प्रेम का मतलब सच्चा आत्मा का जो मिलन होता है उसकी बात करते हैं। आजकल तो प्रेम को न जाने कौन सी परिभाषा दे दी गई है, तो हम उस प्रेम की बात नहीं करते मेरे मित्रों। हम बात करते हैं आत्मा से आत्मा के जुड़ाव, सच्चे प्रेम। पंचम भाव में प्लूटो है। प्लूटो भी एक ग्रह होता है नवग्रहों के अतिरिक्त। तो यह आपको गहरी सोच का संकेत दे रहा है, और गहरी सोच आपके जीवन में बदलाव ला सकती है मेरे मित्रों। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन तो लग रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते किसी गहरी सोच में वो डूब सकते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते उनके मन में यह बात आ गई कि यार मेरे टीचर ने मुझे यह बात क्यों कही थी, बस माइंड डिस्टर्ब हो गया। फिर ऐसे ही पढ़ने बैठे उस बात को भूले, अरे यार हमारा वो दोस्त है ना, उस दोस्त ने यार मुझे आज ऐसा बोल दिया, यार उसका ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मुझे उसको ऐसा जवाब देना चाहिए, मैं दे नहीं पाया। मतलब पढ़ते पढ़ते अचानक से कुछ ऐसी गहरी बातों में आप उलझ सकते हैं जो बातें बीत चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी आपके मन पर गहरा प्रभाव डाले हुए हैं। तो आपको इस तरह की चीजों से मेरे मित्रों बचना होगा। प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए आज का दिन बड़ा अच्छा कहा जा सकता है। आपको सफलता के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान केंद्रित रखना ही आज बस चुनौती है मेरे मित्रों। मेडिटेशन कीजिए और सुबह के समय सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। इससे जो बीच बीच में ध्यान भंग हो रहा है, इससे आपका ध्यान हटेगा। दाम्पत्य जीवन, सप्तम में शनि और नेपच्यून की युति बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन में संवाद की कमी या फिर कुछ भावनात्मक दूरी आपको महसूस हो सकती है। तो मेरे मित्रों, जीवन साथी से खुलकर के बात करें। देखिए, बच्चे हैं घर में, उनको लेकर के आप नाराज हो गए, 2-4 शब्द आपने श्रीमती जी को भी कह दे। अब इस चीज को सोचिए, बच्चों ने गलती की, श्रीमती जी बच्चों को कहने की बजाय या बच्चों के साथ साथ आपको भी कहने लगे तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आप ये नहीं सोचते गलती बच्चों ने की है। बच्चों को आपने डांट दिया, प्यार से समझा दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उनके साथ साथ अपनी श्रीमती जी को भी लपेटे में ले लिया, तो ये गलत है ना मेरे मित्रों। इसी तरह का कुछ दिन आज रहने वाला है। बात किसी और की हो गई और आप उनकी वजह से अपनी श्रीमती जी से भी वाद विवाद कर बैठेंगे, या अपने श्री जी से कर बैठेंगे वाद विवाद, ए जी से ओ जी से। तो मेरे मित्र, यहाँ बचना है, अपने जीवन में गहराई को लाना है, प्रेम को आत्मसात करना है। जब भी रिश्तों को संवारने की बात हो तो इंतजार नहीं करनी चाहिए कि पहल कौन करेगा, स्वयं से पहल कर दीजिए, तो हमेशा रिश्ते मजबूत रहेंगे। यदि फिर भी किसी बात को लेकर के कुछ मतभेद होता है तो उसको टालने का प्रयास कीजिए, बढ़ाइएगा मत। रिश्तों में झुकना बहुत बड़ी बात होती है। वही झुक पाते हैं जो रिश्तों को बचाना जानते हैं, जो रिश्तों की कीमत को जानते हैं, जो रिश्तों की अहमियत को जानते हैं। वरना तो आपको पता ही है, बिगड़ने में तो 2 मिनट में ही बिगड़ सकता है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा संवारने का होना चाहिए, संभालने का होना चाहिए, रिश्तों को बनाने का होना चाहिए। नवम भाव में शुक्र और यूरेनस, नई सोच, नए दर्शन, इस तरह की भाग्य की परिणति आज रहने वाली है। धार्मिक यात्रा करने का विचार आपके मन में आ सकता है। धार्मिक यात्रा पर आप आज जा भी सकते हैं। तीर्थ यात्रा की कोई योजना बन सकती है आगामी दिनों को लेकर के। धार्मिक स्थल पर जाने का विचार पहले तो आपके मन में खुद आएगा कि मैं जाता हूँ, फिर एकदम से कुछ ऐसा मन करेगा क्यों ना परिवार के साथ चलते हैं, और परिवार के साथ साथ रिश्ते नातेदार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम
आज बन सकता है। शुक्र देव का संदेश तो यही दे रहा है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य को आज प्रबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश यात्रा के बारे में विचार बन रहा था, तो आज का जो ग्रहों का संकेत है वो विदेश यात्रा के लिए काफी शुभ है मेरे मित्रों। धन की बात करें मेरे मित्रों, तो ऑनलाइन से इनकम के कुछ संकेत, कुछ योग आज बन रहे हैं। आमदनी के नए स्रोत आज देखे जा रहे हैं बुधादित्य योग के कारण। लेकिन बुध वक्री हैं मेरे मित्रों, तो सोच समझ करके, देखभाल करके ही कार्य कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी परेशानी में फंस जाए। किसी भी तरह का कोई डिजिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर पूरी तरीके से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। बुध का वक्रत्व काल कहीं ना कहीं आपको यह कहता है कि जो भी कार्य करें बहुत ईमानदारी के साथ करें, सलाह लेकर के करें और सतर्कता के साथ करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। रोग रिपू ऋण की बात करें तो गले की कुछ दिक्कत, कुछ स्किन की प्रॉब्लम और कुछ पेट संबंधित दिक्कत मेरे कन्या राशि के मित्रों को, विर्गो जोडक साइन वालों को हो सकती है। कमेंट्स करके बताइए कितने लोग पेट की समस्या से, स्किन की समस्या से इस वक्त परेशान हैं। मेरे मित्रों, किसी भी प्रकार के नशे से आपको दूर रहना है। योग और संयमित दिनचर्या यदि आप पालन करते हैं तो जो परेशानियां रोग संबंधित आपको आने के संकेत ग्रह की स्थिति के अनुसार मिल रहे हैं वो दूर हो सकती है। चंद्रमा का मृगशिरा से संबंध बन रहा है मेरे कृषि राशि, मेरे कृषि मित्रों। तो कृषि के लिए भूमि परीक्षण या फिर खाद से जुड़े हुए निर्णय आज लिए जा सकते हैं। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज मत खरीदें, आज के दिन को टालने का प्रयास करें मेरे मित्रों। कृषि के लिए संकेत आज अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या ना करें आज, गुस्से में कोई भी निर्णय न लें। पुराने झगड़ों को दोबारा से न उपजने दें। पार्टनर को अनसुना मत करें मेरे मित्रों। माता पिता का आशीर्वाद लें। मित्र के साथ आज कुछ समय बिताएं। खुद को महत्व दें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार पाठ करें। माता दुर्गा को सफेद रंग का पुष्प आज भेंट कीजिएगा। चावल और दूध का दान करना भी आपके लिए बहुत श्रेयस्कर रहेगा। घर में कपूर के ऊपर रख करके 7 लौंग जलाइएगा, इससे घर की नकारात्मकता दूर हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर।